Hi everyone. In this video, I am going to share with you NVS Direct and Special Recruitment 2022 Syllabus of Principles, PGTs and TGTs. ऑलरेडी मैंने आप लोग को इस रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया है वन बाय वन वीडियो, 2 वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए हैं। आज मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगी वो भी डिटेल्ड वे पे कि किस टाइप का सिलेबस है और क्या एग्जाम का पैटर्न है। चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। यहाँ पर पार्ट 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पार्ट 1 में क्या है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जो 10 क्वेश्चंस है और इसमें 10 मार्क्स है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, 0.25। दैट मीन्स 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस रॉन्ग किया तो उसका आपका 1/4 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो ये है नेगेटिव मार्किंग। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस आपको आता है आप कंफर्म जानते हैं कि इसका आंसर यही होने वाला है, तभी आप उसको टिक कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। नहीं तो बेकार के आपके करेक्ट मार्क्स में से ही ना ये मार्क्स माइनस हो जाएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन होते होते नहीं होगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आप लोग उसको नेगेटिव मार्किंग में कम से कम क्वेश्चंस करें, गेसेस नहीं करें कोई भी क्वेश्चन के ऊपर में। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स है, ये भी 1 मार्क्स का है। पार्ट 3 जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स। पार्ट 4 एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, 50 क्वेश्चंस है 50 मार्क्स। एंड पार्ट 5 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस, जो कि 50 क्वेश्चंस है एंड 50 मार्क्स पे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पार्ट 1 रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी पे क्या सिलेबस है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं रीजनिंग एंड सेकंड होगा न्यूमेरिक एबिलिटी। तो रीजनिंग में अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, लेटर या सिंबल सीरीज होगा। सपोज मान लीजिए बात आपको 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, फिर उसका डैश 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 डैश। तो इसका मतलब क्या है, 5 के बाद क्या होगा, 7 होगा, फिर यहाँ पे 9 होगा, फिर 11 होगा। दैट मीन्स 1 3 5 7, ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का पैटर्न है। तो ऑड नंबर का पैटर्न है, ये एक नंबर सीरीज में आ जाएगा। आपको नंबर के जगह पे आपको लेटर दे सकता है, ABCD करके दे सकता है, या फिर कुछ सिंबल बना के दे देगा। तो ये चीज आ जाएंगी सीरीज में। सीरीज का मतलब ये पूरा कंटिन्यूअस पैटर्न चल रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स बोल करके वो आ सकता है। स्पैटियल ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, फिगर एंड वर्बल क्लासिफिकेशन, कोई 4 फिगर दे दिया है, 3 फिगर वो है और उसके बाद बोला जाएगा कि चौथा फिगर क्या होगा। ये भी हो सकता है वर्बल पैटर्न का। या फिर ये हो सकता है कि आपको बोलेगा ऑड वन आउट, 4 फिगर दिया गया, इसमें से बोलेगा कि कौन सा डिफरेंट है, तो वो आपको पहचाना हो सकता है। सिमिलर वन भी पूछ सकता है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन उसको बोलते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब आप जैसे ये अगर फादर है ना, तो फादर है तो सॉरी ये राम है, तो राम की एक बेटी हुई है ना, वो बेटी बेटी है तो बेटी की बेटी या बेटा, इस टाइप का रिलेशन आपको देगा। तो ये बोलते हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक रीजनिंग हो सकता है आपको कुछ मैथ्स से रिलेटेड, वो जो नॉन वर्बल सीरीज होगा, एनालॉजी, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, कुछ विजुअल दिखाया जाएगा उससे बेस्ड पे। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जैसे ऑड वन आउट मैंने बोला, सिमिलरिटीज बोला, स्पैटियल विजुअलाइजेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, statement and conclusion, logical deduction, statement and argument, cause and effect, making judgment and etc। देखिए रीजनिंग में ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और भी कुछ भी आ सकता है, मतलब आपके माइंड से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि कुछ भी का मतलब कुछ भी वो लोग इनडेफिनेट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं पूछ सकता है रीजनिंग में, ये नॉर्मल कॉमन टॉपिक्स है। न्यूमेरिक एबिलिटी, जो कि आपका बहुत लोग इसको एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसमें है नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, HCF एंड LCM, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स इसमें बहुत सारा कुछ ऐड हो सकता है। इसके अलावा भी टॉपिक
आ सकते हैं। नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो गया पार्ट 1। चलिए देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है जनरल अवेयरनेस, जो उसमें है फर्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट एंड 5 years प्लान्स, जनरल पॉलिटी, current affairs, national and international, Indian economy, capitals of India, international and national organizations, science, inventions and discoveries, science and technology, sports, abbreviations, countries and capitals। ये सारे हैं जनरल अवेयरनेस में। पार्ट 3 जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन दी ब्लैंक्स। कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में पूरा ही दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ये एक डैश है, तो आपको उस अप्रोप्रिएट वर्ड से उसको फिल करना पड़ेगा, वो बोलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइटम्स एंड फ्रेजेस। देखिए अनसीन पैसेज नॉर्मली नहीं पूछेगा क्योंकि आपकी 1 marks का क्वेश्चन है, तो 1 marks के लिए डिपेंड करता है और बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस भी नहीं है, 10 क्वेश्चन है तो कैसे अनसीन। और अनसीन पैसेज देने से क्या हो जाएगा, एटलीस्ट उसको 3 to 4 क्वेश्चंस तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस नहीं ही नॉर्मली पूछा जा सकता है, बाकी को आप देख सकते हैं, अच्छा से उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी में जनरल हिंदी में क्या आएगा, यहाँ मैंने हिंदी लिखा है, हालांकि ये जनरल हिंदी होगा। व्याकरण, रिक्त स्थान, जस्ट लाइक यहाँ जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स बोले ना सेंटेंस के साथ में, तो सेम चीज ये आ सकता है। मुहावरा, शुद्ध वाक्य, आपको 4 सेंटेंस दिया हुआ है और फिर बोलेगा कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वो आपको पहचाना, अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, अलंकार, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, एक वचन, बहुवचन शब्द, जैसे बोलेगा कि आग, आग अगर है तो आग कौन सा शब्द है, एक वचन है या बहुवचन है, इस टाइप का आपको दे। या फिर बोलेगा कि इसमें से 4 वर्ड दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा एक वचन शब्द है, कौन सा बहुवचन शब्द है, तो इसीलिए एक वचन और बहुवचन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग वाले शब्द, समास विग्रह, संधि वेद और भी इसमें ऐड हो सकते हैं व्याकरण में, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज है, जनरल हिंदी, दैट मीन्स लैंग्वेज से पूछा जा रहा है। पार्ट 4 एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स। तो फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से पूछा जाए क्योंकि एज ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में तो जानना चाहिए ना। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, हाउ टू मेंटेन, आप किड के साथ में कैसा बिहेव करेंगे और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो उसी के लिए आपको फिजिकली ये सारा, फिजिकली, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल वे पे, कभी कभी ना बच्चों को बहुत इमोशनल तरीके से ही हैंडल करना पड़ता है। सोशल वे पे आप कुछ ऐसा वर्ड ना बोलें कि जिससे सोशलाइजेशन कुछ हो जाए, उस पर सोशल विक्टिम्स हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स जो आपका 13 to 14 years के बच्चे, 13 to 15 years के बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है वो आपको जान, रोल ऑफ होम, स्कूल, हॉस्टल्स एंड सोसाइटी इन डीलिंग विद देम, कैसे उस फेस करता है एडोलसेंस में, तो उसको होम में कैसे रहना है, स्कूल में कैसे रहना है, हॉस्टल में कैसे रहना, सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करना, वो सारी चीज़ें डीलिंग किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये लर्निंग, लर्निंग क्या है उसका कॉन्सेप्ट जाना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। मोटिवेशन एंड मेजर्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग आउटकम्स, पेडागोगिकल लीडरशिप, ये सारा लर्निंग में है। तो एक बच्चा लर्न किस टाइप का करता है उसको कॉन्सेप्ट जाना है, आपको फैक्ट्स बताना है उसके, है ना। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये NEP सब में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आपका TGT, PGT एंड प्रिंसिपल सब में है। देखिए TGT PGT में तो क्लियरली लिख दिया है NEP 2020, और यहाँ पर है इसके अंदर पार्ट 4 के अंदर में गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, क्या क्या पॉलिसी है। स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम, कौन से गुड गवर्नेंस है उसको भी आपको जानना है। पार्ट 4 टीचिंग मैथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। डिजिटल लर्निंग आजकल जो चली हुई है, ई लर्निंग, ई लर्निंग को ही डिजिटल लर्निंग बोला जाता है। ये कोविड में बहुत बड़ा फैक्ट रहा है जिसकी वजह से किसी की
एजुकेशन नहीं छूटी है। डिजिटल लर्निंग, वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, प्रोस्पेक्ट्स एंड रीच एंड इफेक्टिवनेस, करिकुलम, एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपको प्लान करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सारा चीज आएगा। देखिए ये टीचिंग मैथडोलॉजी, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड लर्निंग, ये लर्निंग एंड टीचिंग मैथडोलॉजी, ये तो दोनों टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है जो अदर सब्जेक्ट में बोला गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे आपका एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स में दिया गया है। पार्ट 5 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस, इसमें क्या है, सीसीएस या सीसीए रूल्स, सीसीएस कंडक्ट द रूल्स, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, एफआर और एचआर, दैट मीन्स फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, CPF and NPS as admissible to NVS employees, TA rules, PE, PFMS, GEM, ये गवर्नमेंट ई मार्केट, LTC rules, income tax, legal framework, problem solving and decision making or leadership, sexual harassment at workplace, RTI और CTI नॉलेज, GFR, ये सारा का सारा आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सिलेबस है। अभी हम लोग देखते हैं पीजीटी के लिए, पोस्ट पीजीटी के लिए किस टाइप का पैटर्न है और क्या है। देखिए पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चंस, ये 10 मार्क्स, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। पार्ट 3 ICT, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। पार्ट 5 स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड NEP 2020, 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स। एंड पार्ट 6 जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। आपको सबसे बड़ा चीज नोटिस करने वाली बात है, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस है, ये जो है पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी, पीछे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर है ना, ये जनरल इंग्लिश एंड हिंदी में आएगा, ये पूरा सेम सिलेबस है। यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस पूरा का पूरा सेम है, इसीलिए मैंने दोबारा और नहीं लिखा है इसको, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी भी सेम है। आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जो है यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है मेरा मृणालिनी महातो बोल करके, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक दे दूंगी, वहां पर ये सिलेबस मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहां से। और ये हाँ चलिए फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट मीन्स आपका किस सब्जेक्ट लिए फिल कर रहे हैं उससे सब्जेक्ट, देखिए इसका भी मैंने जो है जैसे पार्ट 5 पीडीएफ, इसका पूरा मैंने पीडीएफ ही जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दी हूँ, आप वहां पर देख सकते हैं। और पार्ट 6 जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी जो मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो बताया है सेम चीज है, ये वाला जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, लेकिन प्रिंसिपल के लिए ये कंपलसरी है और हम लोग के लिए भी कंपलसरी है पीजीटीज के लिए, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये 20 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स फॉर इंग्लिश एंड 10 marks and 10 questions you can say that, and 10 questions for हिंदी, और ये 40% है क्वालिफाइंग मार्क्स, ये मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये आप क्वालिफाई कर जाइएगा पूरा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, दैट मीन्स पार्ट 6 को, पार्ट 6 आप क्वालिफाई कीजिएगा, तब जा करके ये सबसे पहले हम लोग का पेपर करेक्शन होगा। ये पेपर करेक्शन होगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 40% आपको लाना है, दैट मीन्स 10 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस करेक्ट करना है, इंग्लिश पे 4 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना है, हिंदी में टोटल 8 क्वेश्चन, तो आप आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं करेक्टली, है ना। 8 से ज्यादा हो जाए तो और भी अच्छे हैं, लेकिन 8 तो करना ही है। और उसने स्पेसिफिक बोला गया है कि इंग्लिश का अलग मार्क्स है, हिंदी का अलग मार्क्स है, तो इसमें दोनों में पास होना कंपलसरी है। और ये पेपर सबसे पहले चेक होगा पार्ट 6, और इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा तब जा करके आपका ये पार्ट्स चेक होगा। तो ये टोटल जो क्वेश्चन होंगे 130, ये 130 में आउट ऑफ 130 में आप कितने मार्क्स लाते हैं इसके ऊपर में डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और कितनों ने कितना मार्क्स लाकर क्वालिफाई किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप लोग का कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है।
तो मैंने आप लोग को बता दिया। जो पार्ट 5 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, 13 टीजीटीज में 13 टू 14 है ना, 13 टू 14 सब्जेक्ट्स दिया गया है, तो सबका सिलेबस काफ़ी लेंथी वीडियो बनती, इसी वजह से मैंने क्या किया, उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं इसको, और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को भी मैं डाल दी हूँ पेपर 1 पे, यूजीसी नेट पेपर 1 के नेम से आपको मिलेगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आईसीटी का। चलिए, डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, टीजीटी में भी है, देखिए घुमा फिरा के सेम ही चीज है, बट यहाँ पर भी आपका 150 ही क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चंस में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 120 क्वेश्चंस में से आपको मार्क्स दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन में से आप कितना अटेम्प्ट कर पाते, कितना आपका क्वालिफाई मार्क्स जाएगा, सेम ही चीज होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, सब कुछ ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स ने कितने परसेंट पे क्वालिफाई किया है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, पार्ट 3 आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, and part 4 teaching aptitude 10 questions 10 marks, part 5 a specific subject pedagogy and NEP 2020। देखिए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सब में है, टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल हर एक पोस्ट के लिए, क्योंकि आप एक एजुकेशन में रहेंगे। एनवीएस क्या है, एजुकेशनल स्कूल है ना, स्कूल है तो एजुकेशनल है ना, तो इसीलिए आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पॉलिसी है। और ये खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया सिर्फ पेट वालों के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए ये पूछा जाएगा, बाकी के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस में से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सोशल साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये 3 सब्जेक्ट है। इन आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी आप फिल करेंगे उससे रिलेटेड, प्लस पेडागोगी प्लस एनईपी, ये 3 चीज, और जिसका पेट है उसको इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 6 जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, इसमें टीजीटी टीचर्स के लिए और एक ऐड किया गया रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि अप टू 8 तक एनवीएस में अप टू 8 तक बच्चों को सिखाया जाता है रीजनल लैंग्वेज, अप टू 8 तक, दैट मीन्स आपका 6 से लेके स्टैंडर्ड 8 तक ये सिखाया जाता है, 9 से नहीं होता है, तो इसीलिए टीजीटी के टीचर्स को अपने एरिया का आपको रीजनल लैंग्वेज जानना चाहिए। ये 30 क्वेश्चन है, दैट मीन्स ईच सब्जेक्ट हैज 10 क्वेश्चन। ये आ गया इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, हिंदी में 10 क्वेश्चन है, रीजनल लैंग्वेज में 10 क्वेश्चन। ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स है और ये कंपलसरी है, 40% क्वालिफाइंग है, दैट मीन्स आपको इसमें से 4, इसमें से 4 और इसमें से 4 आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, टोटल 12 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और ये सेम ही चीज है पीजीटी के जैसा ही, आपका सबसे पहले यही चेक होने वाला है पार्ट 6। पार्ट 6 आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं तब जा करके आपका क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ 120 वाला करेक्ट किया जाएगा, है ना। तो चलिए, ये मैंने ऑलरेडी सेम ही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे पार्ट 5, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो बन जाती, सेम रीजन है, इसीलिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का मैंने डाल दिया है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। और मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी आप लोगों को लिंक इसका टेलीग्राम चैनल का, तो आप इसके थ्रू देख लीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा, ज्वाइन हो जाइए, और जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो सारा जो है, जो भी हमको लगेगा इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ मैं वहाँ पर डाल दूंगी। तो ये सब कुछ है। रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या है, यहाँ पे 19 रीजनल लैंग्वेजेस है ऑल ओवर इंडिया में, तो आप देख लीजिएगा आपके एरिया में कौन सा रीजनल लैंग्वेज एनवीएस में पढ़ाया जाता है। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो झारखंड में उर्दू भी चलती है और कुछ प्लेसेस में हिंदी भी चलती है। तो यहाँ देखिए असमीज है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो एंड इंग्लिश। तो 19 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इसी रीजनल लैंग्वेजेस में से कोई एक रीजनल लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपका उसी में से ही आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस एरिया पे जो हो रहेगा एनवीएस में आप देख लीजिए कि क्या पढ़ाया जाता है, या फिर आपको इसमें से जो लैंग्वेज आता है आप उसको भी फिल कर सकते हैं, है ना। तो जो भी अगर आपको डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। मेल आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ पे,
और ऐसे मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, mrinalini 1188@gmail.com, ये है मेल आईडी, है ना। अगर आपको पूरा इसमें से कुछ डाउट्स है और जानना है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लिखिएगा तो तब भी मुझे मिल जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ एज सुन एज पॉसिबल्स मैं आप लोग का रिप्लाई दे पाऊँ। और मैं आप लोगों को जो है ना, ये सिलेबस मैं बता दूंगी। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी भी मैं कोशिश करूंगी आप लोग, बस खाली पार्ट 5 में एनईपी में बता दूंगी। तो मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दूंगी, एक तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, और न्यूमेरिक एबिलिटी भी है ना, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, और फिर क्या आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगी। दैट मीन्स मैं आप लोग का 40 to 50 मार्क्स का मैं पूरा बता दूंगी। आपको खाली अपने सब्जेक्ट के पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे भी मैं आप लोगों से तो कोई फीस ले नहीं रही हूँ, है ना। जब कोई फीस ले नहीं रही हूँ, और जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है एनवीएस के लिए और चाह रहे हैं कि इसी बार आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए, तो फिर आप हमें बताइए, है ना। तो अगर आपको लगता है कि एनवीएस के लिए जो लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं कि नहीं हमको इसी बार में क्वालिफाई करना है, तो फिर आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली आप लोगों को टाइम से पहले ही सारा चीज़ कंप्लीट कर दूंगी। क्या क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर से मैं देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, आईसीटी, है ना, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। रीजनल लैंग्वेज मुझे नहीं आएगा तो इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगी। इंग्लिश एंड हिंदी मैं बता दूंगी आप लोगों को। और रीजनिंग रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, ये चीज़ें मैं इतनी सारी, मतलब 40 to 50 क्वेश्चंस, एंड आप बोल सकते हैं 40 to 50 मार्क्स का मैं आप लोग को बता दूंगी। और जो कंप्यूटर के स्टूडेंट है वो लोग को मैं कंप्यूटर्स भी बता दूंगी। तो कंप्यूटर्स वालों के लिए एक बेनिफिट है, और बाकी के लिए आप अपने ऑनर्स सब्जेक्ट्स के पढ़िए, अच्छा से डिटेल्स में पढ़िए। मैं सिलेबस आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दी हूँ, तो उसके थ्रू आप लोग जाइए, पढ़िए, देखिए, है ना। और फुल्ली तैयारी कीजिए। और जो इंटरेस्टेड है आप लोग मुझे मेल कीजिए, मेल आईडी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है वहाँ पर। और फिर या फिर आप मेरा अबाउट सेक्शन में जाइएगा, तो अबाउट सेक्शन में यूट्यूब चैनल का वहाँ पर भी मैं दे दी हूँ अपना ईमेल आईडी, तो मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि आप लोग को किस टाइप से करना है, नहीं करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।